गुड मॉर्निंग बच्चों। आज का टॉपिक है नोमेनक्लेचर एंड स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोक्सिलिक ग्रुप। हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था नेमिंग रिएक्शन। कौन कौन सी पढ़ी थी, एक बार रिकॉल करवा देते हैं। जो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने नेमिंग रिएक्शन पढ़ी थी वो कैनिजारो रिएक्शन थी, और उसके बाद कैनिजारो के बाद में आपकी इंटेक्स्ट वाले क्वेश्चन थे, वो एनसीईआरटी वाले क्वेश्चन थे, वो पढ़े थे। इम्पोर्टेंट रिएक्शन थी। कई वीडियो इस लेक्चर पर, इस टॉपिक पर बना चुके हैं, और अब हम जो नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं वो है नोमेनक्लेचर एंड स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोक्सिलिक ग्रुप। देखिए, नोमेनक्लेचर के बारे में वैसे तो आपको सबको पता है क्या करना है, क्योंकि कार्बोक्सिलिक ग्रुप आता है तो बेटा इसमें जो फंक्शनल ग्रुप होगा वो COOH होगा। फंक्शनल ग्रुप जो होगा इसमें क्या होगा, COOH ग्रुप होगा। तो अगर आपको नाम लिखना है तो जब भी नाम लिखेंगे तो नेमिंग जो है वो आप फंक्शनल ग्रुप से स्टार्ट करेंगे। नेमिंग कहाँ से स्टार्ट करेंगे, फंक्शनल ग्रुप से स्टार्ट करेंगे। जैसे अगर यहाँ पर हमने एक स्ट्रक्चर लिखा है CH3 CH2 CH2 COOH, अगर आपको इसका IUPAC नाम लिखना है तो बेटा कैसा नाम लिखेंगे, नंबर 1 पहला कार्बन, इसको ये पहला कार्बन है, इसको नंबर 1 देंगे, ये 2 3 और ये हो जाएगा 4, 1 2 3 4। ठीक है, अब इसका नाम लिखेंगे। नाम कैसे लिखेंगे, तो बेटा 4 कार्बन को आपको पता है ब्यूट कहते हैं। ठीक है, सब में सिंगल बॉन्ड है तो ब्यूटेन तो होता ही होता है, लेकिन COOH का जो सफिक्स होता है वो ब्यूटेनोइक एसिड होता है, तो नाम हो जाएगा ब्यूटेनोइक एसिड। ठीक है, एक और देख लीजिए, CH3 CH2 CHCl COOH। अब इसका सबसे पहले नंबरिंग करेंगे। नंबरिंग में 1 2 3 4। अब जो ग्रुप छूट गए हैं ना उनको लिखेंगे पहले, तो 2 नंबर का जो कार्बन है उससे Cl छूटा हुआ है, तो आप लिखेंगे 2 क्लोरो। 4 नंबर की चेन है तो बेटा होगा ब्यूटेनोइक एसिड। ठीक है, 2 क्लोरो ब्यूटेनोइक एसिड। एक और देख लीजिए, अगर CH3 C से यहाँ पर Cl लगा है और इसी पर Br लगा दिया और COOH लिख दिया है। ठीक है, तो इसका नाम क्या होगा, 1 2 3, तो इसका नाम होगा बेटा 2 ब्रोमो, क्योंकि 2 नंबर वाले कार्बन से Br लगा है, 2 नंबर वाले कार्बन से Cl लगा है, तो 2 ब्रोमो, फिर आएगा 2 क्लोरो प्रोपेनोइक एसिड। क्या नाम होगा इसका, प्रोपेनोइक एसिड। ठीक है, तो इतना आप नोट करिए। अभी नेक्स्ट में आपको बताते हैं। ठीक, अभी हमने बेटा एलिफेटिक जो IUPAC थी वो पढ़ी। अब थोड़ा इससे थोड़ा हटके पढ़ते हैं, थोड़ा कॉम्प्लेक्स पढ़ लेते हैं। जैसे एरोमेटिक वाली पढ़ते हैं। एरोमेटिक में बेटा यदि ये बेंजीन रिंग है ना, और बेंजीन रिंग से यदि COOH लगा है तब इसका नाम क्या होगा। ठीक है, दूसरा देख लीजिए, अगर बेंजीन रिंग लगा हुआ है, बेंजीन रिंग है, बेंजीन रिंग से CH2 COOH लगा है तब इसका नाम क्या होगा। ऐसा भी हो सकता है कि बेंजीन रिंग बना है और बेंजीन रिंग से एक COOH यहाँ लगा है, दूसरा COOH यहाँ लगा है, अब इसका नाम क्या होगा। ठीक है, तो सबसे पहले बेंजीन रिंग से जब COOH लगा है तो आपको इसका कॉमन नेम तो पता है, बेंजोइक एसिड होगा। तो अगर IUPAC नेम पूछा जाए तो क्या होगा, तो IUPAC नेम बताने के लिए तो बेटा नाम होगा इसका फिनाइल बेंजोइक एसिड। पहले इसका आपको बताते हैं। पहले इसमें देखिए नंबरिंग कहाँ से करेंगे, 1 2। अब देखिए इसमें 2 कार्बन की चेन है और 2 कार्बन की चेन है, तो ये आपका सब्स्टिट्यूट में आ जाएगा। किस में आ जाएगा, सब्स्टिट्यूट में। और सब्स्टिट्यूट में आएगा तो फिर अब इसका नाम लिखेंगे आप पहले, तो 2 नंबर वाले कार्बन से पूरा ग्रुप जुड़ा हुआ है, इसका मतलब है इसका नाम होगा 2 फिनाइल। सब्स्टिट्यूट में आया है तो फिनाइल बोलेंगे, 2 फिनाइल
इथेनोइक एसिड, क्योंकि 2 कार्बन की चेन है तो नाम क्या होगा, इथेनोइक एसिड। इसका नाम देखेंगे, इसमें नंबरिंग कहाँ से होगी बेटा, देखो नंबरिंग का ही खेल है इसमें नंबरिंग आप करेंगे 1 2 3 4 5 6 तो कार्बन है, लेकिन नंबरिंग देखो आप करेंगे इसमें 1 2 2 नंबर वाले कार्बन से कर लेंगे। तो या फिर आप ऐसा कर नंबरिंग 1 2 करेंगे तो आप लिखेंगे बेंजीन। अब बेंजीन तो ये वाला हो गया। अब बेंजीन से पहले कार्बन से और दूसरे कार्बन से COOH लगा हुआ है तो आप लिखेंगे बेंजीन 1, 2 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। अब नेक्स्ट वाला क्या होगा, अगर बेंजीन से COOH लगा है तो इसका नाम बताओ क्या होगा। तो इसमें आप कॉमन नेम इसका एक बार लिख लो, क्योंकि ये थोड़ा आपके आगे प्रिपरेशन में भी यूज होगा। तो कॉमन नेम होगा इसका बेंजोइक एसिड या बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड, बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, ये नोट कर लीजिए। नेक्स्ट बेटा इस हेडिंग है स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। देखिए कार्बोक्सिलिक एसिड में ये जो हमने स्ट्रक्चर बनाया है ये केवल रेजोनेटिंग को रिप्रेजेंट करता है, रेजोनेंस को रिप्रेजेंट करता है। कैसे कि कार्बोक्सिलिक एसिड का स्ट्रक्चर ऐसा भी हो सकता है, जैसे ये कार्बोक्सिलिक एसिड है COOH, क्या होगा, यहाँ कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड है, तो यहाँ का बॉन्ड जब ब्रेक होगा बेटा, तो ये जब ब्रेक हुआ तो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, इसकी कम है, तो नेगेटिव चार्ज यहाँ आ जाएगा। तो देखो नेगेटिव चार्ज यहाँ पर आ गया, यहाँ का एक बॉन्ड ब्रेक हो गया, एक बॉन्ड ब्रेक हो गया, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया, ये देखो पॉजिटिव चार्ज आ गया कार्बन के ऊपर। अब क्या होगा यहाँ से कि ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर हैं। 2 लोन पेयर इसलिए है क्योंकि ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन ये इस बॉन्ड में, 2 इलेक्ट्रॉन इस बॉन्ड में, तो 2 और 2 4 और 4 ये 8 हो गए, तो इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। फिर यहाँ के जो लोन पेयर हैं यहाँ पर कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में बॉन्ड बना लेंगे, और ये वाला जो पॉजिटिव चार्ज है वो कहाँ चला आएगा, ऑक्सीजन के पास में चला आएगा। तो देखिए नेक्स्ट स्टेप में क्या हुआ, ये साइन जो है वो रेजोनेंस का होता है। नेक्स्ट स्टेप में ये जो लोन पेयर है इसमें कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में क्या बना लिया, बॉन्ड बना लिया, और ये पॉजिटिव चार्ज कहाँ चलाया, ऑक्सीजन के पास में चलाया। तो ये जो स्ट्रक्चर है वो कार्बोक्सिलिक एसिड का रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। तो इस तरीके से भी बन सकता है रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। ठीक है, देखिए एनसीईआरटी का है इन टेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर स्टार बना लीजिए क्योंकि ये बोर्ड में पूछे जाते हैं। कैसे, क्योंकि ये स्ट्रक्चर दिए गए हैं तो देखने में थोड़े कॉम्प्लिकेट लग रहे हैं, लेकिन है नहीं कॉम्प्लिकेट, इसलिए बच्चों देखते हैं तो कहते हैं पता नहीं होगा या नहीं होगा। अब देखो सबसे पहला क्या करेंगे हम, यहाँ से नंबरिंग यहाँ कहाँ करेंगे हम लोग, COOH से नंबरिंग जो है वो COOH से करेंगे। तो 1 2 3। अब देखिए पहले, इससे पहले हमने आपको बताया था कि जो पीएच का मतलब है फिनाइल, ये आपका बेटा होगा सब्स्टिट्यूट में। सब्स्टिट्यूट में तो इसकी नंबरिंग आप नहीं करेंगे और इसका नाम लिखेंगे सबसे पहले। तो ना ये देखो फिनाइल है ना, कितने नंबर से लगा है, 3 नंबर से लगा, तो आप लिखेंगे 3 फिनाइल, 3 फिनाइल, और 3 कार्बन की चेन है तो आप लिखेंगे प्रोपेनोइक एसिड। ठीक है, 3 फिनाइल, 3 नंबर से पीएच लगा है, 3 फिनाइल प्रोपेनोइक एसिड। नेक्स्ट में इसका पहले थोड़ा हम स्ट्रक्चर जो है वो ओपन करके बना देते हैं। जैसे कैसे बनाएंगे, तो ये बना है CH3, C से CH3 लगा है, डबल बॉन्ड CH, COOH। ठीक है, अब नंबरिंग इसमें कहां से होगी, यहां से होगी 1 2 3 4। बेटा 3 नंबर से है मिथाइल ग्रुप, तो 3 नंबर से हमें मिथाइल ग्रुप लगा है तो इसका नाम होगा 3 मिथाइल। 3 मिथाइल हो गया। 4 कार्बन की चेन है तो 4 कार्बन की चेन को कहते हैं ब्यूट, 3 मिथाइल ब्यूट। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर 2 बातें हैं।
एक तो डबल बॉन्ड भी है और दूसरा COOH। नाम देखो इसमें थोड़ी सी मिस्टेक होती है, कंपटीशन में ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, स्टार बना लो इसके ऊपर अलग से, इसलिए पूछा जाता है क्योंकि इसमें नाम लिखने में बहुत प्रॉब्लम होती है। नाम बच्चे इसमें देखो दो तरीके से लिखते हैं, 3 मिथाइल और होता सही एक ही है, 3 मिथाइल ब्यूट। अब 2 नंबर से डबल बॉन्ड लगा तो ब्यूट 2 इनोइक एसिड होगा, ब्यूट 2 इनोइक एसिड। अब देखो कुछ बच्चे क्या करते हैं, यहाँ पर गड़बड़ कर देते हैं, क्या होगा यहाँ पर करते क्या है, वो करते हैं 2 इनोइक एसिड, ये जो है ये गलत है। क्यों, देखो AEIOU ये वोवेल है और यहाँ पर भी E आ रहा है और स्टार्टिंग में भी O आ रहा है, यहाँ से ओइक एसिड की स्टार्टिंग में, तो ये वाला नाम जो है वो करेक्ट नहीं है। इसीलिए हमने देखो इन में लास्ट में E नहीं लगाया है क्योंकि ओइक एसिड की स्टार्टिंग O से हो रही है, तो E यहाँ का हटाया और यहाँ से O जोड़ दिया है, तो नीचे वाला ये रॉन्ग है, ये वाला करेक्ट है। नेक्स्ट बेटा हम आपको ये दो भी आपने लिख लिए हैं। अब नेक्स्ट थर्ड रिएक्शन, ये थर्ड कंपाउंड आपका ये है कि एक साइक्लिक कंपाउंड दिया गया है जो कि 5 रिंग का है, और 5 रिंग में इसमें क्या लगा है, एक नंबर इसमें COOH लगा है और CH3 लगा है, तो बेटा नंबरिंग करेंगे COOH क्योंकि यहाँ ये फंक्शनल ग्रुप है, तो इसका नाम क्या होगा, इसका नाम होगा बेटा 2 मिथाइल, क्योंकि 2 नंबर से मिथाइल ग्रुप लगा है। अब देखिए ये क्लोज रिंग है, तो क्लोज रिंग के लिए आता है बेटा टर्म साइक्लो, तो 2 मिथाइल साइक्लो, 5 कार्बन की चेन है, तो 2 मिथाइल साइक्लो पेंटेन, और COOH के लिए आता है कार्बोक्सिलिक, तो 2 मिथाइल साइक्लो पेंटेन कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, नेक्स्ट देख लीजिए, इसमें बेटा नंबरिंग कहां से होगी, COOH से होगी, 1 2 3 4 5, ये तो नंबरिंग है, तो इसमें देखिए 2 नंबर से NO2 लगा है, 4 नंबर से ये NO2 लगा है, 6 नंबर से NO2 लगा है, तो इसका नाम होगा 2, 4, 6। अब देखिए सेम ग्रुप 3 बार आए हैं, सेम ग्रुप कितनी बार आए, 3 बार आए, तो आप लिखें 2, 4, 6 ट्राई NO2 को कहते हैं नाइट्रो, 2, 4, 6 ट्राई नाइट्रो बेंजोइक, 2, 4, 6 ट्राई नाइट्रो बेंजोइक एसिड। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट नेमिंग है। ऐसे ही नेमिंग आप लोग जो हमने बताई है इनकी घर पे आप प्रैक्टिस करिएगा, और ऐसे अच्छे अच्छे क्वेश्चन को देखने के लिए वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करिएगा, ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो आप तक पहुंच सके और उस चैनल के माध्यम से आप इसका लाभ उठा सकें। थैंक यू।